गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आगे बढ़ते हैं लेसन 14 में। आज हम बात करते हैं मोती या मुक्ता संवर्धन की। मोती या मुक्ता संवर्धन, आपने देखा होगा कि गोल सफ़ेद मोती आते हैं, मोतियों की माला बनी होती है। ये जो सफ़ेद मोती होते हैं, इन्हीं के निर्माण को, इन्हीं के उत्पादन को हम मोती या मुक्ता संवर्धन कहते हैं। मोलस्का जो संघ है, इस मोलस्का संघ के जंतु आर्थिक रूप से मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है, मानव के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मोलस्का संघ का जो जंतु होते हैं ये मानव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किस रूप में होते हैं? तो इनसे हम बटन, मोती और कोड़ी प्राप्त करते हैं और इसीलिए ये व्यापारिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं, इनसे बटन, मोती और कोड़ी प्राप्त की जाती है। प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा, प्राचीन काल से ही जो मोती होते हैं, रत्न होते हैं तथा मणि होते हैं, मणियों के रूप में जो ये मूल्यवान समझे जाते हैं, मूल्यवान होते हैं। इस कार्य के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष उपयोग में लाए जाते हैं। इनके जो कवच होता है उससे निर्माण होता है मोती रत्नों का। तो हजारों टन कवच जो होते हैं प्रतिवर्ष काम में लिए जाते हैं, जिससे ये चीज़ें बनाई जाती है। इसमें एक जंतु का नाम ले तो मुक्ता सुक्तियों जंतु का नाम है, जिसे हम पियरल ओस्टर बोलते हैं। इस पियरल ओस्टर से अति सुंदर, आकर्षक और मूल्यवान मोती बनाए जाते हैं। कृत्रिम तकनीक के माध्यम से हमें सीपियों से भी, यानी सीपियों को पालकर उनसे मुक्ता या मोती प्राप्त करते हैं। मोती एक मूल्यवान रत्न भी माना जाता है, जो प्राय सफ़ेद, चमकीली, गोलाकार संरचना होती है, जिसे ओस्टर जैसे ओस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसे ओस्टर जैसे मोलस्क जो होते हैं वो अपने कवच में स्वयं, कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए बनाते हैं, स्वयं की रक्षा के लिए बनाते हैं। यह तकनीक सर्वप्रथम जापान में विकसित हुई थी और समुद्री ओस्टर से प्राप्त किए जाने वाले जो लिंगा मोती होते हैं, लिंगा मोती सबसे उत्तम प्रकार के मोती माने जाते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो सीपी होते हैं, स्वच्छ जल यानी कि मीठे जल में जो पाए जाने वाले सीपी होते हैं, इनके जो मोती होते हैं, इनसे प्राप्त जो मोती होते हैं वो कम मूल्यवान होते हैं। आगे हम बात करते हैं जंतुओं के अन्य महत्व की। जंतुओं के जो अन्य महत्व है, इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं रंग की। कुछ शल्क कीट ऐसे होते हैं जो कैक्टस पर पाए जाते हैं। कैक्टस एक पौधा होता है, इस पर पाए जाते हैं और इनके सूखे शरीर से टेनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है।
जो कैक्टस पर पाए जाने वाले शल्कीट होते हैं, इनके सूखे शरीर से टैनिन और कोकेनोल प्राप्त होता है, जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब होता है कि कुछ जंतु क्या करते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवों की मैं बात कर रहा हूँ एक प्रकार से, या फिर दीमक होती है, या इसके अलावा तिलचट्टा होता है, कॉकरोच होते हैं। ये क्या करते हैं, जब कोई जंतु मर जाता है सड़क वगैरह पे, सड़क पे मर जाता है, या मान लीजिए जंगल में मर जाता है, तो उसे जो दीमक होती है, तिलचट्टा होता है, जीवाणु जो होते हैं, वो उसकी हड्डियों तक को क्या होते हैं, खा जाते हैं, और खाकर उसका क्या कर देते हैं, वहाँ से सफाया कर देते हैं। तो ये अपमार्जक के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखते हैं, और जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको मरने के बाद उनकी पूरी बॉडी जो सड़ने दुर्गंध फैलाने लगती है, उसको ये रोकते हैं, उस पूरी बॉडी को ये नष्ट कर देते हैं या उसका सफाया कर देते हैं। इसे अपमार्जक कहा जाता है। औषधीय महत्व। औषधीय महत्व में क्या पढ़ेंगे कि कुछ कीट होते हैं, जैसे कि ब्लिस्टर है। ब्लिस्टर मृग जो है, ये ब्लिस्टर मृग कैंथाराइडिन नामक औषधि प्राप्त होती है। इस कैंथाराइडिन नामक औषधि ब्लिस्टर मृग से प्राप्त की जाती है, और इसका उपयोग जो होता है वो बालों को उड़ने से रोकने हेतु किया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खियों से प्राप्त जो मधु होता है, मधुमक्खियों से जो शहद प्राप्त होता है, उसका उपयोग अल्सर ठीक करने के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार जो कोचिनील कीट होते हैं, कोचिनील कीट, इन कोचिनील कीटों से एक कार्मिनल अम्ल प्राप्त होता है, और इसका उपयोग कुकर खांसी और चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में भी महत्व है। मांसाहारी जो मनुष्य है, ये मांसाहारी मनुष्य मेंढक, सांप, मछली, छिपकली आदि को भोजन के रूप में उपयोग में लेता है, इनसे भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है पादपों में परागण। पादपों में परागण क्रिया जो होती है, ये भी किसके माध्यम से होती है, जंतुओं के माध्यम से होती है। कई कीट जैसे कि तितली है, चींटी है, मधुमक्खी है, भृंग है, इनके द्वारा परागण क्रिया को संपन्न किया जाता है।